महादेव के प्रियजनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सुधा सागर में। आज मैं आपको शिव महापुराण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको दैत्यों के प्रति सोच बदल जाए, क्योंकि आज की कथा किसी साधारण असुर की नहीं है। आज की कथा है शंखचूड़ की, एक ऐसा दैत्य जिसे स्वयं देवता भी पराजित नहीं कर पाए, एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध करने स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि शंखचूड़ कोई साधारण दैत्य था ही नहीं। वे पूर्व जन्म में भगवान शिव का परम भक्त था। वे ऐसा क्या हुआ कि उस भक्त को दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा? क्यों भगवान शिव से उसे युद्ध करना पड़ा? आइए जानते हैं शिव महापुराण की वर्णित शंखचूड़ की अद्भुत कथा में। एक समय की बात है जब त्रिलोक में देवता, दानव, मनुष्य अपने अपने कर्मों में स्थित थे। तब गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय पार्षदों में एक थे सुदामा। सुदामा ये द्वारिका वाले सुदामा नहीं, बल्कि गोलोक के दिव्य गोप सुदामा थे। दोनों सुदामा अलग अलग हैं। ये जो गोप थे श्री कृष्ण के गोलोक में, वो सुदामा अत्यंत तेजस्वी, भक्त वत्सल और प्रिय हृदय वाले थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे। लेकिन एक दिन लीलावश उनका झगड़ा श्री राधा जी से हो गया। लीलावश श्री राधा जी के श्राप से सुदामा को गोलोक में दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। अब बताते हैं कि उस कथा को कि क्या हुआ था। तब राधा जी को एक दिन क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे सुदामा, तुम दैत्य कुल में जन्म लोगे। शाप मिलते ही सुदामा दुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि चिंता मत करो, ये सब लीला है। पृथ्वी पर जन्म लेकर अतः तुम मेरे धाम में पुनः लौट आओगे, पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगे। क्योंकि राधा जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते थे, उसी शाप के प्रभाव से सुदामा को दानवराज दम के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही बालक के शरीर से अत्यंत अद्भुत तेज प्रकट हुआ और नाम रखा गया शंखचूड़। यद्यपि वे दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु शंखचूड़ के हृदय में पूर्व जन्म के संस्कार थे। युवावस्था प्राप्त होते उसने विचार किया कि संसार में स्थायी सुख केवल ईश्वर की भक्ति से ही संभव है, क्योंकि वो तो कृष्ण का भक्त था, गोप था उनका गोलोक में, श्री कृष्ण के इतना नज़दीक रह के आया था, तो वो पूर्व जन्म के संस्कार उसमें ईश्वर की भक्ति की ओर उसको प्रेरणा दे रहे थे। ये सोचकर वे वन में चला गया और कठोर तप करने लगा। कई वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग कर ब्रह्मा जी का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वस्त शंखचूड़, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शंखचूड़ ने हाथ जोड़ के विनय की, हे पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं देवताओं से अजय हो जाऊं और धर्मपूर्वक राज्य कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे एक दिव्य विष्णु कवच प्रदान किया और कहा कि जब तक ये कवच तुम्हारे शरीर पर रहेगा और तुम्हारी पत्नी का प्रतिव्रत धर्म अशुद्ध रहेगा, तब तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। अब देखो, ब्रह्मा जी जब भी तपस्या कोई करता तो सबसे पहले अमर होने का वरदान ही मांगता था। हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है, बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं। तो अमर तो ब्रह्मा जी नहीं दे सकते ना, जो भी धरती पे आया है उसको एक दिन जाना है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने अमर का वरदान नहीं देते थे, वो उसको कुछ कंडीशंस के साथ वो वरदान देते थे। जैसे शंखचूड़ को मिला कि वो कवच उसके जब तक शरीर पे रहेगा तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अब शंखचूड़ को भी पता था जो उसका जो कवच है वो ही उसका रक्षा कर रहा है। शंखचूड़ का जो मैरिड लाइफ थी, दाम्पत्य जीवन, वो भी बहुत सुखी था। उसकी पत्नी प्रतिव्रता, सती और तेजस्विनी थी। उसके अस्तित्व के कारण शंखचूड़ का तेज कई गुना और बढ़ गया। अब शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से देवताओं को चुनौती देनी शुरू कर दी। अब उसमें अहंकार भी आ गया कि वो जीत रहा था सब जगह से। अहंकार, क्योंकि असुर बन के आया था तो अहंकार तो आ रहा था। भयंकर युद्ध होने शुरू हो गए, इंद्र हार गए, देवता पराजित हो गए और स्वर्ग पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। अब देवता भयभीत हो गए। वो पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर भगवान विष्णु और अंत में भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने विनय की, प्रभु हमें बचाइए। भगवान शिव बोले, मैं युद्ध करूंगा। भगवान शिव ने अपने गणों सहित प्रस्थान किया और शंखचूड़ भी विशाल सेना लेकर आ गया। अब वो भगवान से भी लड़ने के लिए आ गया। देखो, जब अहंकार सिर पे बोलता है ना तो इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता।
अनेक दिनों तक युद्ध चलता रहा। कार्तिकेय जी ने युद्ध किया, गणों ने किया, और देवी काली भी युद्ध में उतरी, क्योंकि कोई भी शंकु को पराजित नहीं कर पाया परास्त। रीज़न क्या था? विष्णु कवच। अब आरंभ हुआ महायुद्ध। एक और भगवान शिव और दूसरी ओर शंखचूड़। अस्त्र शस्त्र चलने लगे, आकाश भी कांप गया। देवी, गण, देवता सब युद्ध में सम्मिलित हुए, लेकिन कोई भी शंखचूड़ को अब भी परास्त नहीं कर सका। अब एक तो उसका शंखचूड़ की पत्नी का तप और दूसरा कवच। भगवान विष्णु ने योजना बनाई। तब देवताओं ने उपाय सोचा। भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए। उन्होंने कहा, राजन, मुझे दान दीजिए। शंखचूड़ दानी था। बोला, मांगिए विप्र, क्या आपको चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच चाहिए। शंखचूड़ ने तुरंत कवच उतार के दान कर दिया। जरा सोचिए, यही उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। लेकिन फिर भी शंखचूड़ ने बिना हिचक के वो कवच ब्राह्मण के कहने पे अपने शीर से उतार के दान कर दिया। इसके बाद विष्णु जी ने शंखचूड़ और का रूप धारण किया और उसकी पत्नी के पास पहुँचे। शंखचूड़ की पत्नी भी ने भी उनको अपना पति समझा और उसके बाद उसका प्रतिव्रत भी भंग हो गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को जब सत्य ज्ञात हुआ तो वो क्रोध और दुख से भर उठी। अब इधर युद्ध में शंखचूड़ के कवच और प्रतिव्रत उसकी पत्नी का धर्म दोनों नष्ट हो चुके थे। अब शंखचूड़ का संरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे उसका शरीर गिरा शंखचूड़ का, उसके भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। वे पुनः अपने मूल स्वरूप सुदामा गोप में लौट आया और गोलोक को चला गया। अब शंख तो देखते ही होंगे ना, शंख मंदिर में भी आरती से पहले बजते हैं, हर जगह शंख बजते हैं। शंख इतना पवित्र क्यों माना जाता है? शिव महापुराण के अनुसार शंखचूड़ की अस्थियों से ही शंख की उत्पत्ति हुई। इसके कारण शंख को इतना पवित्र माना जाता है। शंखचूड़ था तो श्री कृष्ण का गोप ना, असल में जो वो तो लीलावश आया था धरती पे, असल में तो वो श्री कृष्ण महाराज के सबसे नज़दीक रहने वाला उनका प्रिय गोप था। शंख को बहुत पवित्र माना जाता है और उसकी शंख की ध्वनि को पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि शंखचूड़ की अस्थियों से ही शंख उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार शंखचूड़ की कथा अब यहीं समाप्त होती है और ये हमें पता चलता है इस कथा से कि शंखचूड़ केवल राक्षस नहीं था, ये पूर्वजनों का कृष्ण भक्त महातपस्वी दानी। देखो दानी कितना बड़ा था, क्योंकि उसको पता था वो युद्ध में है, फिर भी जब उसके कवच मांगा गया जो उसका सबसे बड़ी रक्षा थी, तो उसने वो उतार के दे दिया। लेकिन उसका पतन अहंकार से कम था, देवी लीला से ज़्यादा था, क्योंकि उसको एक शाप को अपना पूरा करके वापस अपने गोलोक में जाना था। पूर्व जन्म के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते और तपस्या और प्रतिव्रत धर्म की शक्ति अत्यंत महान है। ईश्वर की जो लीला है ना, वो मनुष्य की बुद्धि से बहुत परे होती है, जो भक्ति, धर्म, प्रेम, छल, वरदान और मोक्ष का अद्भुत संगम है। आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी हाजिरी लगाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आप बताया कीजिए कि आपको ये कथा कैसी लगती है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी कथाएं आप तक पहुंचें। फिर मिलेंगे शिव महापुराण की अगली कथा में, प्रभु इच्छा से।